सोचो आपका जीमेल अकाउंट इम्पॉर्टेंट है, पासवर्ड याद है लेकिन लॉगिन करते ही वेरिफिकेशन कोड नहीं आ रहा। सेम ईमेल ओटीपी का इशू हो या टू स्टेप वेरिफिकेशन की वजह से अकाउंट एक्सेस ना हो रहा हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। पहले सही रिकवरी प्रोसेस समझना ज़रूरी है। आज की वीडियो में मैं आपको गूगल की ऑफिशियल जीमेल अकाउंट रिकवरी प्रोसेस को बिल्कुल लाइव स्क्रीन पर स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि अवेलेबल रिकवरी ऑप्शन को कैसे चेक करना है और रिकवरी के टाइम कौन सी कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। कोई फेक शॉर्टकट नहीं, कोई 100% रिकवरी गारंटी नहीं, सिर्फ जेन्युइन और सेफ इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपका जीमेल भी इसी प्रॉब्लम में अटका हुआ है, वीडियो को एंड तक देखो और चलो रिकवरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताते रहता हूं, अकाउंट रिकवरी करने के लिए हमेशा आपको सेम डिवाइस का यूज करना होता है जिसमें आपकी ईमेल आईडी पहले लॉगिन थी। अगर आपके पास वो पुराना डिवाइस अवेलेबल नहीं है, कोई न्यू डिवाइस है, तो आपको उसमें क्या करना है। अगर आपको उसमें अकाउंट रिकवर करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको सेम लोकेशन की ज़रूरत होगी जहां पर आपने ईमेल आईडी को ज़्यादा टाइम तक यूज किया हो, और आपको अपने फ़ोन में लोकेशन को ऑन करना है, उसी जगह पर जाना है और किसी ओल्ड वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट करके अकाउंट को रिकवर करना है। तो आपको अब क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में गूगल ब्राउज़र ऐप ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको गूगल ब्राउज़र ऐप के सर्च बार में आ जाना है। सर्च बार में आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है गूगल अकाउंट रिकवरी विदाउट वेरिफिकेशन कोड। जब आप लोग ये लिखकर सर्च करोगे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। जब आप लोग स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, हाउ टू रिकवर योर गूगल अकाउंट और जीमेल। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप लोग हाउ टू रिकवर योर गूगल अकाउंट और जीमेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। जब आप लोग स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जब हम लोग स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है कैन नॉट साइन इन फॉर अनदर रीज़न। इसके नीचे एक लिंक मिलती है गेट हेल्प साइनिंग इन की, तो हमें इस वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। जब हम लोग गेट हेल्प साइनिंग इन पर क्लिक करते हैं ऐसा इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर हमें कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन मैं चूज़ कर रहा हूँ आपको वही ऑप्शन यहाँ पर चूज़ करना है। यहाँ पर आपको 5th नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको नीचे से 3rd वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। जब आप लोग नीचे से 3rd ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। जब आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिकवरी और अकाउंट का। आपको रिकवरी और अकाउंट वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। जब आप लोग उस लिंक पर क्लिक करोगे ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। तो आप लोग स्क्रॉल करके नीचे आओगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा टिप्स टू कंप्लीट अकाउंट रिकवरी स्टेप्स का। आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप लोग टिप्स टू कंप्लीट अकाउंट रिकवरी स्टेप्स पर क्लिक करोगे ऐसा पेज आएगा। यहाँ पर आपको एक लिंक और देखने को मिलेगा अकाउंट रिकवरी पेज का। आपको इस वाले लिंक पर क्लिक कर देना है, फिर आप सीधा रिकवरी पेज पर आ जाओगे। रिकवरी पेज पर आने के बाद हमें यहाँ पर ईमेल और फ़ोन का एक बॉक्स देखने को मिलता है। इस बॉक्स में हमें अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जब हम लोग ईमेल आईडी एंटर कर दें उसके बाद हमें नीचे नेक्स्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। हमें नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर ट्राई अनदर वे का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जब आप लोग ट्राई अनदर वे वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा पासवर्ड डालने का। अब यहाँ पर जो आपको पासवर्ड डालने का ऑप्शन मिलता है, गूगल आपसे बोलता है पासवर्ड डालने के लिए अगर आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी का ओल्ड पासवर्ड या करंट पासवर्ड कोई सा भी पासवर्ड याद है तो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। अगर आप लोग पासवर्ड भूल गए हो तो यहाँ पर आपको और एक ऑप्शन मिलता है ट्राई अनदर वे का, तो आपको ट्राई अनदर वे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप लोग ट्राई अनदर वे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जब हम लोग ट्राई अनदर वे पर क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा पेज आ जाता है। 8 डिजिट बैकअप कोड का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें ट्राई अनदर वे पर क्लिक करना है। अगर आप लोगों ने 8 डिजिट बैकअप कोड ऐड कर रखा होगा तभी आपको ये ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर हमें ट्राई अनदर वे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब हम लोग ट्राई अनदर वे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अब इस पेज पर हमें यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, आई एम ऑन अ डिफरेंट फ़ोन का, ट्राई अनदर वे का एंड कंटिन्यू का। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है हमें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब हम लोग कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर हमें थोड़ी देर वेट करना होगा जब तक गूगल वेरीफाई कर रहा है मोबाइल नंबर। ऐसा इंटरफेस आएगा। अब हमें वेरीफाई पर क्लिक करना है।
तो हम लोग वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब गूगल हमारे मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेगा कि यही मोबाइल नंबर हमारे फ़ोन में लगा हुआ है कि नहीं, ये सिम हमारे फ़ोन में है कि नहीं। तो यहाँ पर जब गूगल वेरीफाई कर लेगा फ़ोन नंबर को, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे बोलता है गूगल फ़ोन नंबर ऐड करने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर वाले बॉक्स में अपने मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है, जो मोबाइल नंबर आप लोगों ने टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड में ऐड कर रखा है। तो आप लोग यहाँ पर मोबाइल नंबर ऐड करोगे तो उसके बाद आपको सेंड पर क्लिक करना है। तो मेरे पास मोबाइल नंबर नहीं है, तो यहाँ पर मैं ट्राई अनदर वे पर क्लिक करता हूँ, फिर ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अब इस पेज पर आने के बाद हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि गूगल हमारी सेम ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन कोड सेंड कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर हमारे पास मोबाइल नंबर भी होता तब भी हमारे पास ऐसा ही ऑप्शन आता, सेम ईमेल ओटीपी का। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो सेम ईमेल ओटीपी के नीचे ट्राई अनदर वे का ऑप्शन मिलता है उस पर क्लिक करना है। ऐसा पेज आएगा। यहाँ पर हमें कुड नॉट साइन यू इन का ऑप्शन मिलता है, हमें इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है। नीचे ट्राई अगेन का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर गूगल हमसे बोलता है कि आप लोग दोबारा से कोशिश करिए, हम आपके अकाउंट को वेरीफाई नहीं कर पाए हैं। तो आपको कुड नॉट साइन यू इन पेज का स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद आपको बैक करके होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आने के बाद अब आपको दोबारा से गूगल ब्राउज़र ऐप ओपन करना है और इसके सर्च बार में आ जाना है। आपको यहाँ पर सर्च करना है जीमेल अकाउंट रिकवरी हेल्प कम्युनिटी। जब आप लोग ये लिखकर सर्च करोगे ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा गूगल अकाउंट कम्युनिटी का, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप लोग गूगल अकाउंट कम्युनिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जब आप लोग नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पोस्ट अ क्वेश्चन का, आपको पोस्ट अ क्वेश्चन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप लोग पोस्ट अ क्वेश्चन पर क्लिक करते हो तो कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले वाले बॉक्स पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर लिखना है सेम ईमेल ओटीपी प्रॉब्लम एंड टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड प्रॉब्लम। जो आप लोग यहाँ पर पहले वाले बॉक्स में ये इतना लिख दो, आपको यहाँ पर स्पेलिंग का भी ध्यान रखना है। जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको ऐसे ही लिखना है। उसके बाद आपको दूसरे वाले बॉक्स में आ जाना है। तो आप लोग दूसरे बॉक्स में आ जाएं, यहाँ पर आपको लिखना है फॉरगेट जीमेल पासवर्ड। इतना लिखने के बाद आपको इसी बॉक्स में एक ऑप्शन मिलेगा गैलरी का, आपको गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको कुड नॉट साइन यू इन एरर पेज का स्क्रीनशॉट अपलोड कर देना है। स्क्रीनशॉट जो आप लोग यहाँ पर अपलोड कर दें तो उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, कैटेगरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप लोग कैटेगरी पर क्लिक करोगे कई सारे ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर आपको अकाउंट एक्सेस एंड रिकवरी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अकाउंट एक्सेस इश्यूज़ का। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। तो आप लोग नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करोगे ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको दोबारा से नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। जब आप लोग दोबारा नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको प्लेटफॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप लोग प्लेटफॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड ऑप्शन दिखेगा, आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एंड्रॉयड ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एंड्रॉयड ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद नीचे नेक्स्ट स्टेप का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप लोग नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पोस्ट का। यहाँ पर जब आप लोग नीचे स्क्रॉल करके आओगे आपको पोस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको इस पोस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप लोग पोस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जब आप लोग पोस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा बैनर ओपन हो जाएगा। अब इस बैनर के ऊपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा लिखा हुआ है यू हैव सक्सेसफुली पोस्टेड इन गूगल हेल्प कम्युनिटी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने गूगल हेल्प कम्युनिटी को एक मैसेज सेंड कर दिया है। अब 24 घंटे के अंदर गूगल की तरफ से हमको रिप्लाई आएगा और अगर गूगल हमारे अकाउंट को वेरीफाई कर लेता है तो यहीं से हमें पासवर्ड चेंज करने की लिंक मिल जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर उसे सक्सेसफुली लॉगिन कर लेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रही हो। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।